नागपुर जिले की रामटेक तहसील में स्थित प्राचीन भोसला देवस्थान, जिसे रामटेक गढ़ मंदिर के नाम से जाना जाता है, अब नए ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा। राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल की पहल पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ट्रस्ट के गठन से मंदिर के संरक्षण, विकास, प्रबंधन और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। लंबे समय से इस मांग का इंतजार कर रहे नागरिकों ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया है। हालांकि विधेयक के पारित होने के साथ ही इस पर राजनीतिक विवाद भी गहरा गया है। सांसद श्याम कुमार बर्वे ने सरकार पर मंदिर के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है और कहा कि धार्मिक आस्था के मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि राजकीय लोग इसमें सम्मिलित ना किया जाए, क्योंकि राजकीय लोगों का अपना अपना एक हित होता है और उस हित को साध्य करने के लिए इस मंदिर का उपयोग, यहाँ लोगों की श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ पे राजकीय लोग ना हो, ताकि वो उसमें अपना हित ना जोड़ सके। उसके पीछे की मंशा वो बहुत अच्छी लगी। निश्चित ही ट्रस्ट बनाए, इसके लिए अभिनंदन, किंतु राजकीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो। जो प्रभु रामचंद्र के लिए वहाँ पर आस्था रखता है, ऐसे ही लोगों को उस ट्रस्ट में रखना चाहिए। यही मैं इस आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस पूरे मामले में अंधेरे में रखा गया। वडेट्टीवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर ट्रस्ट में विधायक और नगर अध्यक्ष को ट्रस्टी बनाने की क्या जरूरत है। उनका कहना है कि धार्मिक ट्रस्टों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक को जिस तरीके से सदन में प्रस्तुत किया गया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं और विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करेगा। सरकार को यह विधेयक लाते वक्त इसके पीछे की पार्श्वभूमि या इसके पीछे की हकीकत सामने रखने की आवश्यकता थी, वो रखा नहीं। हमें अंधेरे में रखा गया, सच्चाई छुपाई गई और ये विधेयक लाकर जल्दबाजी में विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन था। आखिरी दिन में ये विधेयक लाकर हमने काफी कोशिश की, सच्चाई रखी और सवाल यही आता है कि आमदार को वहां ट्रस्टी बनने की जरूरत क्या है, नगराध्यक्ष को ट्रस्टी बनने की जरूरत क्या है, जब ये धार्मिक स्थल पर राजनीतिक लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं थी। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल ने कहा कि यह किसी राजनीतिक लाभ का विषय नहीं, बल्कि रामटेक की जनता की वर्षों पुरानी मांग थी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बनने से मंदिर के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। तो जो लोगों ने राम को काल्पनिक कहा, प्रभु रामचंद्र के ऊपर जिनकी आस्था नहीं है, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र के बारे में, जैसे जितेंद्र आव्हाड और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के बारे में बहुत गलत वक्तव्य किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस तरह के कोई भी वक्तव्य करने का अधिकार नहीं है। पहले उन्होंने श्री राहुल गांधी को लेकर अयोध्या का मंदिर में जाके भगवान राम लला के दर्शन करना चाहिए, तब तक उनका राम के ऊपर कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता और मुझे इसके ऊपर उत्तर देना मैं जरूरी नहीं समझता। श्री राम मंदिर ट्रस्ट विधेयक के पारित होने से रामटेक गढ़ मंदिर के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस फैसले को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बहस फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। अब सभी की निगाहें ट्रस्ट के गठन और उसके बाद मंदिर के विकास कार्यों पर टिकी है।